नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, ब्रिटेन से आरबीआई ने 100 टन सोना या कहें 1 लाख किलो सोना वापस ले लिया है, मंगा लिया है। अब इसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा, इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ पीओके वाला क्या एंगल है, इसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारी चर्चाएं उस पर भी लेकर के चल रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो यूके से मंगा रहे हैं पहली बार 100 टन सोना, 1 लाख किलो सोना। ये सोना क्या यूके दे रहा है भारत को फ्री में? नहीं, ये अपना ही सोना है। यूके में रखा गया था, रिजर्व में रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और उसको अब आरबीआई वापस ले रहा है। तो क्या सभी सोना लिया जा रहा है, या फिर इतना सोना वहां रखा था तो इतना क्यों रखा गया था बाहर? ये सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभी के लिए आरबीआई ने ये बड़ा स्टेप लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई इतने बड़े रिजर्व को विदेशों से भारत में मंगवा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई ही विदेशों में सोना रखता है। विदेशों में बहुत सारे देश जो है वो सोना रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अगर मान लो उस देश पर कोई आपदा आ गई, कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई विदेशी आक्रमण हो गया, युद्ध जैसी स्थिति आ गई, तो उस सिचुएशन में उनके पास विदेशों में भी कुछ ऐसा रिजर्व रहे जिससे उनकी इकोनॉमी को लास्ट में सहारा मिल पाए, वो डूबे ना। तो यही सोच से, यही मकसद से भारत का जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी अपना रिजर्व रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो अब उसी रिजर्व में से कुछ सोना वापस लाया जा रहा है, मंगाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अब बात ये आती है, सोना ही क्यों रखा जाता है? तो देखो, सोना को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सोना जो है ये कभी इसकी वैल्यू कम नहीं होती आई है, और ये बढ़ती ही रहती है आज तक के इतिहास में। तो जिसके पास जितना ज्यादा सोना रहता है वो अपने आप को उतना ज्यादा शक्तिशाली समझता है, क्योंकि सोने को ही रिजर्व में रख करके नोट भी छापी जाती है। जितना रिजर्व रहता है उसी के मुकाबले में, उसी के रेशियो में नोट भी छपाई होती है। आरबीआई भी ऐसा करता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ये एक बहुत पुरानी बैंक है। आजादी से पहले भी यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना रिजर्व रखती थी, स्टोर करती थी, और आजादी मिलने के बाद आरबीआई ने भी वहां पर अपना रिजर्व रखना शुरू किया, और आज के टाइम पर वहां पर अच्छा खासा रिजर्व है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के पास मार्च 2024 के अंत तक 822.1 टन सोना था। इनमें से 413.3 टन सोना विदेशों में रखा हुआ है आरबीआई ने, और 100.3 टन सोना भारत में रखा हुआ है। बाकी का बचा 308 टन, उससे भारत नोट जारी करता है, यानी कि उतना रख करके रिजर्व, उतने ही मात्रा में नोट जारी किया हुआ है। तो यानी जितने नोटें सर्कुलेट हो रही हैं वो 308 टन सोना भारत में रिजर्व रख करके जारी की जा रही हैं, और विदेशी मुद्राएं भी मुद्रा भंडारण के थ्रू भी किया जाता है, छपाई की जाती है। तो नोट की छपाई आप जानते हो आरबीआई करता है, और आरबीआई जो है ये विदेशी मुद्रा भंडारण और अपने पास रखे गोल्ड के रिजर्व, इसके रेशियो में मिला करके नोट की छपाई जारी करता है। अच्छा जी, अब 413.3 टन जो सोना जो विदेशों में है, उनमें से 100 टन सोना अभी मंगाया है भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से। ठीक है, बाकी के अभी 300 टन अभी और भी हैं विदेशों में। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें बताई गई है कंट्री वाइज दुनिया में किसके पास कितने गोल्ड के रिजर्व हैं। तो टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए इसे मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है। ये माना जाता है अगर पूरी दुनिया डूब जाएगी फिर भी यूएसए ही एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बची रहेगी, वो नहीं डूबेगी। यही कारण है कि मोस्टली ट्रांजेक्शन्स आपको डॉलर में देखने को मिलते हैं, और मोस्टली देशों के जो रिजर्व्स हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण है, वो डॉलर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके पास 8,133 टन सोना है। 8,000 टन, अपने पास 822 टन है। ठीक है, यहाँ पर 3,352 टन जर्मनी के पास गोल्ड रिजर्व है। तीसरे पर इटली है 2,451 टन के साथ। फिर फ्रांस है, रशियन फेडरेशन है, चाइना है, स्विट्जरलैंड, जापान, और यहाँ 9th पर है इंडिया। 9वें स्थान पर इंडिया है जिसके पास 822.09 टन सोना है। ये फोर्ब्स की लिस्ट है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि 9वें नंबर पर अपन लोग हैं, और वो भी अगर देखा जाए तो भारत से 10 गुना ज्यादा रिजर्व है यूएसए के पास आज के टाइम पर। लेकिन अब इनमें से भी इंडिया चाहता है कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, विदेशों में जो सोना रखा है उसको भारत में मंगाया जाए, और गोल्ड रखने के बजाय हम लोग इंडिया में उसको और भी जगहों पर इन्वेस्ट करें, या फिर डाइवर्सिफाई करें किसी भी प्रकार से, जिससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। देखो, हम लोग वहां पर बैंकों में रखते हैं सोना, तो उस पर ब्याज भी मिलता है, लेकिन रखने का किराया भी लगता है। तो वो किराया क्यों वेस्ट किया जाए? देखो, बाहर जब से हम लोग आजाद हुए हैं तब से रखा जा रहा है, और अभी तक रखा जा रहा था, लेकिन अब वापस लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है ज्यादा मजबूत हो रहे हैं।
आप देखो इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जल्द ही 4th हो जाएगी और फिर 4th के बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द हो जाएगी 2027 तक। जब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग, तो हम लोग क्यों 5वें 6वें या 7वें इकोनॉमी वाले देश के पास जाकर रिजर्व रखें? एक तर्क तो ये दिया जा रहा है कि हम लोग अपना रिजर्व रखेंगे अपने पास, हम लोग ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ और अच्छे से रहना चाहिए, जिससे हम लोग और वैल्यू अपनी बढ़ा सकें। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग वहां पर रखे थे तब भारत की स्थिति बहुत खराब भी चली थी बीच में। जैसे 1991 के टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि भारत को अपना सोना गिरवी भी रखना पड़ा था। तो ये भी एक होता है कि भारत विदेशों में जितना सोना रखा है उसको कुछ टाइम के लिए गिरवी रख करके कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, कुछ विदेशी मुद्रा ले लिया जाता है, फिर उसके बदले में छपाई करके इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिल जाता है। लेकिन 1991 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अपने पास केवल और केवल 2500 करोड़ रुपए बचे थे, जिससे सिर्फ 15 दिनों का आयात किया जा सकता था, यानी 15 दिनों के ही सामान हम लोग खरीद सकते थे उस टाइम पर। फिर आया एलपीजी रिफॉर्म, आपने जरूर सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म आया नरसिम्हा राव जी की सरकार में, वो प्राइम मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो उनके टाइम पर यह आया जब इकोनॉमी खुली, बाहरी इन्वेस्टमेंट आने लगे इंडिया में, तो उसके बाद अपने पास विदेशी मुद्रा भंडारण इकट्ठा होना शुरू हुआ और आज के टाइम पर हम लोग विदेशी मुद्रा भंडारण में भी चौथे 5वें पर बने रहते हैं। अच्छा, अब बात आती है ये जब सोना लाएंगे तो रखेंगे कहां पर? अपने क्या देश में ऐसी सुविधाएं हैं जहां पर गोल्ड रिजर्व रखा जा सकता है? बिल्कुल, आरबीआई भी रखती है। तो आरबीआई अपना सोना जो है मुंबई के मिंट रोड पर रखती है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ नागपुर में बने एक वाल्ट में भी सोना रखा जाता है। तो कहा जा रहा है वहां पर भी रखा जाएगा और सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी। अब ये देखना होगा कि जब हम इंग्लैंड में रखते थे तब वो हमारे लिए सस्ता पड़ता था, या जब हम इंडिया में रखेंगे तब रखना हमारे लिए ज्यादा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रखोगे सोना इतनी भारी मात्रा में तो उसकी सिक्योरिटी, उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर काफी अच्छा खासा पैसा भी खर्च होगा। तो वो पैसा क्या किराया जो देते थे हम लोग उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आरबीआई अपना सोना ला रहा है। अब देखो यहाँ पर आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि यार ये सोना विदेशों में क्यों रखते हैं, अपने देश में लोग क्यों नहीं रखते हैं? अपने ही देश में रख लेना भाई, सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा करके, दूसरे देश में क्यों नहीं रखते हैं? तो इसमें बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि आपदा अगर कोई आ गई, कोई देश का अटैक हो गया, उस सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन है कि अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन विदेशों से करने हैं तो वहां से भी उसको आसान हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन्स में भी विदेशों में अगर रखा है सोना तो वो हो जाता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार में आसानी होती है। विदेशों में ज्यादा ब्याज भी मिलता है, विदेशों में रखने से गोल्ड पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, और आर्थिक स्थिति खराब होने पर वो काम भी आ जाता है। देश में रखेंगे, पता नहीं कब कौन सी सरकार आए, कैसी सरकार आए, कहीं कहीं पर तानाशाही हो जाती है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पर गोल्ड रिजर्व का गलत तरीके से भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे देश में एक एग्रीमेंट के साथ रखा हुआ है तो वो काफी सिक्योर माना जाता है। तो ये कारण थे कि विदेशों में सोना रखा जाने का। दूसरा जो तर्क चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर कि भाई पीओके को वापस लेना चाह रहे हैं, इसलिए अपना रिजर्व जो रखा हुआ है बाहर उसको वापस ले रहे हैं भारत वाले। अब इस तर्क को कितनी मजबूती मिल रही है, आइए देखते हैं। पीओके तो आप जानते होंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वो हिस्सा है कश्मीर का जो पाकिस्तानियों ने अभी कब्जे में करके रखा हुआ है, लेकिन भारत इसके लिए लगातार जारी कर रहे हैं। भारत के जितने भी मंत्री हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर ये सब कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द हम लोग पीओके को लेने वाले हैं। तो अब इसका सोने से क्या संबंध है? एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये प्रीवियस सिनेरियो अभी एक रिसेंट हुआ यूक्रेन और रसिया वार में। यूक्रेन और रसिया वार के टाइम पर जब रसिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया, युद्ध शुरू किया, तो उस टाइम पर रसिया पर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगने लगे थे। अब रसिया ने भी अपना रिजर्व रखा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी और दुनिया के तमाम देशों में भी, डॉलर्स में भी बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडारण इन्होंने स्टोर करके रखा था। लेकिन जब सैंक्शंस लगने लगे तो उसमें एक स्विफ्ट सैंक्शन भी लगा था, याद होगा अगर आपको, स्विफ्ट सैंक्शन लगा था। उसके अलावा रिजर्व जो थे वो फ्रीज कर दिए गए थे। मतलब आप समझो जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसने जो रसिया का सोना अपने पास रखा था, जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो इसने क्या किया, वो सोना फ्रीज कर दिया। मतलब रसिया चाहकर भी अपना सोना वापस नहीं मंगा सकता उस टाइम पर, क्योंकि वो वार में था। तो उस टाइम जब फ्रीज कर दिया तो पूरी दुनिया ने देखा यार भाई रखने का फायदा क्या उन लोग के पास, जब अगर हम लोग कोई ऐसी स्थिति आती है तो वापस ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन लोग का भाई मनमानी चलता है यूरोपियन देशों का। वो हुआ। दूसरी बात, स्विफ्ट सैंक्शन लग गया। स्विफ्ट सैंक्शन लगने से क्या होता है, स्विफ्ट एक संस्था है जो बिचौलिया का काम करती है ट्रांजेक्शन कराने में डॉलर में, ठीक है ना। तो डॉलर में जब ट्रांजेक्शन होता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है,
तो स्विफ्ट की मदद से ही हो पाता है व्यापार। अब इनके पास जो डॉलर में रिजर्व रखा था रसिया के पास, जब स्विफ्ट सैंक्शन लग गया, मतलब ये बैन कर दिया गया, तो ये डॉलर का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि ये डॉलर में कहीं पर व्यापार कर ही नहीं सकते। तो ये सभी जब सैंक्शन लग गए, इसको देखते हुए इंडिया और भी बहुत सारे देश जो हैं ये अच्छे से जान गए कि भाई इन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कब किसकी तरफ पलट जाएं। इसीलिए ये भी इस मुद्दे को भी बल मिल रहा है कि अगर हम लोग मान लो पीओके लेने को करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आए बहुत सारे लोग खड़े होने लगे, एक मुद्दा बनाने लगे कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, हम आप पर सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ट्रांजेक्शन रोक देंगे या रिजर्व्स आपके फ्रीज कर देंगे। ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भारत जो है ये, और साथ ही साथ जब व्यापार बहुत सारे देशों के खराब होंगे अगर रिलेशन, तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में इकोनॉमी भी ना डगमगाए, इसलिए भी ये रिजर्व को अपना बचाने की कोशिश कर रहा है आरबीआई। ऐसा अभी मुद्दों को बल मिल रहा है, लेकिन इसकी कोई अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन अभी जो आरबीआई की तरफ से, या कहें कि जो उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं कि आरबीआई कह रहा है कि भैया अब हम लोग इनफ कैपेबल हैं अपने सोना को अपने पास रखने के लिए। तो ये मुद्दा था, ये बातें थी। फिलहाल के लिए 100 टन सोना जो है ये भारत में वापस आ रहा है यूके से। अपना ही सोना था, कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग जो चोरी करके ले गए थे उसको हम लोग वापस ले रहे हैं, या वो लोग बस दयालु भाव से वापस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने वहां पर रखा हुआ था रिजर्व में, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो और कुछ समय बाद पैसा वापस लेते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर था। जाने से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय लंदन में है? बात आ रही है इंग्लैंड की और लंदन की, तो आप इसका बता दीजिए कि किसका हेडक्वार्टर इसमें लंदन में है। बाकी के हेडक्वार्टर्स भी आप बता देना कमेंट करके। इसके अलावा आप में से जो भी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जबरदस्त एक ई बुक लाई गई है, सामान्य विज्ञान रेलवे स्पेशल। तो इसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रश्नोत्तर माध्यम में, और वो भी लास्ट में वन लाइनर के साथ, लास्ट में क्विक रिवीजन करने के लिए, ये साइंस की ई बुक लाई गई है, साइंस स्पेशल। क्योंकि आप जानते हो रेलवे के एग्जाम में साइंस का वेटेज काफी बढ़ गया है। तो इस ई बुक को आप मात्र 75 रेट्स में अपना बना सकते हो। इसको पाने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं से आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक कीजिए और ट्रेंडिंग टॉपिक की ऐसी और वीडियोस आप देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।